लद्दाख सीमा पर पिछले कई दिनों से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि बॉर्डर पर इस वक्त भारतीय सेना मजबूत स्थिति में है और पैंगोंग इलाके में नॉर्थ साउथ किनारों की पहाड़ियों पर कब्जा जमाए हुए है। दरअसल इसी हफ्ते 29 और 30 अगस्त को भारत और चीन के सैनिकों के बीच पैंगोंग झील के पास झड़प हुई और भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे धकेल रणनीतिक रूप से एक अहम ब्लैक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। आखिर कैसे भारतीय सैनिकों ने मोर्चे पर चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया, इसको लेकर अब लगातार खबरें आ रही हैं। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक झड़प के दौरान भारतीय सेना ने चीन के करीब 500 सैनिकों को घेर लिया। इसके बाद हमारे सैनिक 4 किलोमीटर अंदर घुस गए और ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप समेत कम से कम 3 पर्वत चोटियों पर अपनी उपस्थिति और मजबूत कर ली, जहां पहले चीन का कब्जा था। लेकिन चिंता का विषय ये है कि चीन अब भी फिंगर 4 के किनारों पर अपनी पैठ जमाए हुए है। लेकिन जवाब में भारतीय सेना भी ऐसी जगह पर मुस्तैद है जहां से चीन काबू में आ सके। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत का यही रुख चीन को उसकी सेना को पीछे धकेलने पर मजबूर कर सकता है। नॉर्थ से साउथ इलाके में पहुंचे विवाद के बाद भारत ने यहां 2 ऐसी पहाड़ियों पर कब्जा किया है जहां से चीन के मोल्दो और स्पेंगोर इलाके हद में आते हैं। हालांकि दोनों ही जगहों पर भारत भी अपना कब्जा बताता रहा है। ऐसे में देखा जाए तो स्पेंगोर गैप को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमने कुछ फिंगर 4 के इलाके भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। इनमें से रेकिंग ला और रेजिंग ला भी शामिल हैं। बता दें 1962 में रेकिंग ला और रेजिंग ला पर चीन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब उस पर भारत ने दोबारा नियंत्रण कर लिया है। अब ऐसे में देखा जाए तो लद्दाख की पैंगोंग लेक के किनारे पर पहली बार चीन युद्ध लड़ने से पहले ही कई मोर्चों पर हारने लगा है। लद्दाख में पैंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा अब पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। यहाँ पर कई पहाड़ी चोटियों पर अब भारत का पूरा नियंत्रण हो चुका है, जिसका चीन सबसे अधिक विरोध कर रहा है। इस वक्त चीन का मिलिट्री बेस भी भारतीय सेना की जद में आ गया है, जहां से भारतीय सेना ऊंचाई से चीन के इस मिलिट्री बेस पर सीधी नज़र रख सकती है। तो वहीं तनाव के वक्त में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ले पहुंच चुके हैं और 2 दिन तक यहां पर ही तैयारियों का जायजा लेंगे। तो वहीं पैंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से को चीनी सेना से खाली कराने के बाद अब उत्तरी इलाके में भी चीनी सेना की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। सेना के सूत्रों ने कहा कि LAC के भारतीय क्षेत्र में ऊंची पहाड़ियों पर सेना की विशेष टुकड़ियों को तैनात किया गया है, जो किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंच चुके हैं, जहां वो सेना की बड़ी ज़रूरत AK-203 राइफल को भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप देने के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जल्द डिलीवरी पर भी जोर देंगे।